सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में आज से कुछ समय पहले जो है कि इंटर्नशिप का प्रोग्राम के लिए कहा गया था। आप लोग जो यूजी के नए सत्र जैसे 23-27 के बाद से जितने भी आएंगे सभी को इंटर्नशिप करना पड़ेगा। सेमेस्टर 5 में आपके सिलेबस में ही इंटर्नशिप का प्रोग्राम रखा गया है। इसको लेकर जो है कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा एक नियमावली तय किया गया है कि कहाँ से करना है और किस तरह से करना है आपको। उसके लिए यहाँ पर नियमावली तैयार किया गया है। आप लोगों को इस वीडियो में बने रहना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए यहाँ पर 3-4 पेज का यहाँ पर जानकारी दिया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी द्वारा। हम एक करके सारा पॉइंट को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है और इसमें कौन कौन सी बातों को बताया गया है। इसमें ओरिजिनल पेपर है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक लेटर है जिसमें बताया गया है कि यूजी सीबीसीएस कोर्स में सेमेस्टर 5 में पढ़ने वाले छात्राओं के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने के संबंध में नियमन के क्रियान्वयन के संबंध में इसमें बताया गया है। आदेशानुसार उपयुक्त विषय के संदर्भ में एनईपी कोऑर्डिनेशन सेल कमेटी द्वारा निर्मित परीक्षा परिषद द्वारा पारित एवं माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमानित इंटर्नशिप के नियमावली जो ऊपर लिखित छात्रों के लिए मान्य है को संकलन करते हुए कार्यान्वयन करने एवं अक्षरश पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। इसमें देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति समन्वय कोष का द्वारा अनुशंसित प्रतिवेदन, इसमें पूरा चीज़ बताया गया है। देखिए यहाँ पर 23-27 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में 5वें सेमेस्टर में इंटर्नशिप प्रोग्राम हेतु अनुशंसित प्रतिवेदन। सामान्य निर्देश में देखिए यहाँ पर इंटर्नशिप 2023-27 सत्र के स्नातक अंडर ग्रेजुएट के चौथे सेमेस्टर के बाद 5वें सेमेस्टर शुरू होने से पहले यानी गर्मी की छुट्टी में यह सेमेस्टर 5वें सेमेस्टर के दौरान किया जाएगा। ये जो अवधि मतलब ये जो टाइमिंग दिया गया है वो गर्मी की छुट्टी में आप लोगों को वहाँ पर ही सेमेस्टर 5 में आप लोगों को इंटर्नशिप करना है। प्रत्येक अभ्यर्थी को 60 से लेकर 120 घंटे यह इंटर्नशिप के कार्य की प्रकृति पर निर्भर करेगा। आप लोगों को जो इंटर्नशिप का जो टाइम इंटरवल है वो 60 से लेकर 120 आवर के बीच में रखा गया है। इस कोर्स की अवधि रखी गई है। ओके आप लोगों का ये हो सकता है कि 2 महीने या 3 महीने में का कोर्स हो। इंटर्नशिप आपको यहाँ पर करना होगा। इंटर्नशिप 4 क्रेडिट का पूरा करना आवश्यक है। सभी संकाय एवं या कला विज्ञान एवं वाणिज्य के लिए यह नियम एक जैसा है, यानी कि सभी आर्ट्स कॉमर्स साइंस के लिए सबके लिए नियम कानून जो है वो समान ही है। सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद इस इंटर्नशिप के 4 क्रेडिट किसी भी विद्यार्थी को विश्वविद्यालय द्वारा तभी प्राप्त होंगे जब व्यक्ति को प्राप्त वैध इंटर्नशिप प्रमाण पत्र ग्रेड सहित जिस पर न्यूनतम 60 घंटे की अवधि अवश्य अंकित हो की छाया प्रति अपने संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के एनईपी समन्वयक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को जारी तिथि से पूर्व जमा करेंगे। यानी आप लोगों का जो कॉलेज है वहाँ पर एक डेट निकाला जाएगा, उससे पहले आप लोगों को ये सब करना है और आप लोगों को यहाँ पर जमा करना होगा वो प्रमाण पत्र वगैरह। सॉफ्ट कॉपी विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर जारी किए गए पोर्टल पर अपलोड करना अथवा परीक्षा निरंतर को ईमेल द्वारा दिए गए तिथि से पूर्व प्रेरित करना आवश्यक है। आप लोगों के लिए इसके लिए डेट निकाला जाएगा, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जमा करना होगा। सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरा करने के बाद छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम पत्र, इंटर्नशिप के दौरान उपस्थिति अनुपस्थिति पंजी, प्रशिक्षण प्रतिवेदन, इंटर्नशिप रिपोर्ट के छाया प्रति अपने संबंधित विभाग अध्यक्ष महाविद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जमा करना अनिवार्य होगा। 5वें पॉइंट में है विद्यार्थी उन मान्यता प्राप्त संस्थान से जुड़कर अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे जिस संस्थानों का जुड़ाव एमओयू उनके संबंधित महाविद्यालय से है। छात्र छात्राओं को इसकी पूरी जानकारी महाविद्यालय एनईपी समन्वय के माध्यम से मिल जाएगी। आप लोग को जो कॉलेज है उनके द्वारा ही आप लोगों को
ये जानकारी मिलेगी कि कहाँ से इंटर्नशिप करना है। ओके। प्राथमिकता के आधार पर महाविद्यालय द्वारा पहल करते हुए सरकारी शैक्षणिक संस्थान से एमओयू किया जा सकता है, जैसे तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की मुख्य स्थिति एग्रो इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर, रीजनल स्टडी सेंटर, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। उसी प्रकार भागलपुर स्थित आईआईटी भागलपुर, सबौर एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय सबौर, पॉलिटेक्निक भागलपुर, महिला पॉलिटेक्निक भागलपुर, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज भागलपुर, एनटीपीसी कहलगांव। किंतु यदि इन संस्थानों द्वारा एमयू नहीं करने की स्थिति में महाविद्यालय विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देश और यूजीसी के निर्देश का पालन करते हुए अपने आसपास के मानकों को पूरा करने वाले मान्यता प्राप्त संस्थान, एनजीओ, अस्पताल, निजी कंपनी इत्यादि से इंटर्नशिप हेतु समझौता एमओयू कर सकते हैं। देखिए, एमओयू अगर साइन हो जाता है किसी भी जगह से, अगर कॉलेज का हो जाता है, मान लीजिए एग्रीकल्चर कॉलेज से या फिर किसी हॉस्पिटल से, तो आपको वहाँ से कराया जाएगा। अगर नहीं होता है तो उसी स्थिति में कोई भी एनजीओ वगैरह है या निजी कंपनी है या अस्पताल है, वहाँ से भी आप लोगों को इंटर्नशिप के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। और ये जो डिपेंड करेगा वो आपके कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे भी डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरह से इंटर्नशिप कराया जाएगा। बीच में कुछ लोगों ने ऐसे माहौल में ला दिया था कि इंटर्नशिप चालू है, यहाँ से कर लीजिए, वहाँ से कर लीजिए, लेकिन उस वक्त आप लोगों का तय नहीं हुआ था। बिना तय हुए आप लोग अगर कहीं से कर भी लेते हैं, अगर पैसा फंसा भी देते हैं, तो हो सकता है कि बाद में उसका कोई वैधता ना रहे, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं वो किसी काम का ना रहे। अगर आप इस उद्देश्य से कर रहे हैं कि आपका यहाँ पर सेमेस्टर 5 में है, आप इंटर्नशिप कर लेते हैं तो बाद में यही दिखा देंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। आपको जहाँ से बोला जाएगा, जहाँ से तय किया जाएगा विश्वविद्यालय या कॉलेज द्वारा, वहीं से आप लोगों को इंटर्नशिप करना है। ओके, अब देखते साथ में क्या लिखा गया। विद्यार्थी उन समझौता एमओयू हेतु हुए संस्थानों को अपनी रुचि के अनुसार विकल्प चुनेंगे और अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वय के सहयोग से अपना इंटर्नशिप पूरा करेंगे। देखिए, विद्यार्थी को जो है कि 8वें पॉइंट पर यहाँ पर बताया गया है कि विद्यार्थी को इंटर्नशिप के अवधि में अनुशासित करना होगा, संबंधित संस्थान के नियमों को मानना होगा। इंटर्नशिप अवधि में विद्यार्थी की 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। यानी कि आप इंटर्नशिप के लिए अगर कहीं से कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है 100%। और वहाँ के जो नियम कानून हैं जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उनको भी मानना पड़ेगा। कि अगर टाइमिंग रखा गया है 8 बजे से आप लोगों का इंटर्नशिप होना है, आप लोगों को उसमें जो सिखाया जाएगा, अगर आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, वहाँ के रूल एवं रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे, तो हो सकता है कि आपको इंटर्नशिप वहाँ से हटा दिया जाए या फिर आपके विरुद्ध, मतलब आपको इंटर्नशिप का जो सर्टिफिकेट है वो वहीं पर समाप्त कर दिया जाए, अगर आप नियम कानून नहीं मानते तो। 9वें नंबर में देखते हैं यहाँ पर, विद्यार्थी को एक बार इंटर्नशिप की स्वीकृति के बाद किसी भी प्रकार के बदलाव हेतु उचित कारण के साथ अपने महाविद्यालय के एनईपी समन्वय से पुनः अनुमति लेनी होगी। अगर आपको फिर मान लीजिए किसी भी चीज़, किसी भी सेक्टर में आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस सेक्टर में, उसमें बदलाव चाहते हैं तो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए आपको महाविद्यालय के जो एनईपी समन्वयक हैं उनसे फिर से अनुमति लेनी होगी। ओके, सभी महाविद्यालय अपने वेबसाइट पर इंटर्नशिप पोर्टल का लिंक जोड़ें। सभी महाविद्यालय जितने भी हैं, कॉलेज वगैरह, उनकी वेबसाइट पर आप लोगों को इंटर्नशिप के पोर्टल का लिंक मिल जाएगा। सभी छात्रों को इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए सूचित करें। यानी ये कॉलेज को निर्देश दिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा कि जो कॉलेज का जो साइट है वहाँ पर आप लोगों को इंटर्नशिप पोर्टल का जो लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग इंटर्नशिप पोर्टल पर जाकर उसके लिए पंजीकरण करें। पंजीकरण करेगा वहाँ पर आपको आपका जो आप जिस भी फील्ड में आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं वहाँ पर आप उस फील्ड में आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। ओके, इंटर्नशिप में आपको बेसिकली काम ही सिखाया जाता है, तो उसी रिलेटेड आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए पूरी वीडियो को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो इंटर्नशिप के बारे में आप लोगों को कहीं कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, महाविद्यालय के प्रचार को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी छात्र छात्राओं का पंजीकरण हो गया है
पंजीकरण की पुष्टि के लिए प्रधानाचार्य को एक अंडरटेकिंग अनुबंधन विश्वविद्यालय को देना होगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का इंटर्नशिप पोर्टल पर पंजीकरण कर लिया गया है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि सभी छात्र छात्राओं की भागीदारी इंटर्नशिप में सुनिश्चित की जाए। ओके, यहाँ पर आप लोगों का ये कॉलेज को ये जानकारी दिया गया है। ओके, एमओयू की प्रक्रिया चरण एक रूपता एवं पारदर्शित होना निर्देश। जो एमओयू की जो प्रक्रिया है वो एकदम पारदर्शी तरीके से हो, ऐसा ना हो कि आपको कहीं भी फ़ी ज़्यादा ले लिया हो, रजिस्ट्रेशन शुल्क ज़्यादा ले लिया हो या फिर इस तरह का वगैरह वगैरह। इसलिए पूरी क्लियर के तरीके से आप लोगों को सभी चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, एमओयू कर चुके महाविद्यालयों के लिए निर्देश। जो एमओयू कर चुके हैं उसके लिए निर्देश जारी किया गया है। दिनांक 16 मार्च 2026 तक एमओयू कर चुके महाविद्यालयों के संदर्भ में अध्ययन से स्पष्ट हुआ है कि एमओयू में एकरूपता का अभाव है, जो एक विश्वविद्यालय एक शुल्क के सिद्धांत से असंगत है। इसका ध्यान रखते हुए समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सभी महाविद्यालय निःशुल्क अथवा जीएसटी सहित 500 के फीस संरचना को एकीकृत रूप से अंगीकार करेंगे। यानी कि जीएसटी सहित 500 का फीस यहाँ पर बताया गया है। ओके, दिनांक 6 मार्च के बाद होने वाले एमओयू के लिए निर्देश। जो 16 मार्च है उसके बाद जो है कि आप लोगों का जो एमओयू हुआ है उसके लिए निर्देश विश्वविद्यालयों के लिए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड एवं वेबसाइट दोनों माध्यम से समझौते के लिए संस्थानों को आमंत्रित किया जाएगा और न्यूनतम 7 कार्य दिवस के समय दिया जाएगा। निविदा आमंत्रित करने का प्रारूप निम्नलिखित होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्कॉलरशिप एमओयू। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो इंटर्नशिप एमओयू है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर कंपनीज एमसीए, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सोसाइटी ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी कंपनी अगर एमओयू करना चाहता है कॉलेज द्वारा तो उनको इन सब चीज़ों का ज़रूरत होगा। ये आप लोगों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है। ओके, कि जहाँ से आपको कराया जाएगा वहाँ के लिए है कि वो इस चीज़ को वो विश्वविद्यालय या कॉलेज में अपना जमा करेंगे, तभी उनको वो मिल पाएगा। क्या कहते हैं, लाइसेंस जिसको कहते हैं। अगर कोई कंपनी खोल लिया है प्राइवेट, वो भी कराना चाहता है कि हम भी कराएंगे अपने यहाँ इंटर्नशिप, तो उसके लिए है ये सब चीज़, इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। ओके, अगर ये सब चीज़ें हैं उनके पास, अगर वहाँ जाके सबमिट करते हैं तो हो सकता है उनको भी वहाँ मिल जाए इंटर्नशिप कराने का जिम्मेवारी, ताकि वो छात्रों को अपने पास लाकर और इंटर्नशिप कराएं और डिग्री वगैरह दें, जिससे आप लोग वहाँ जाके कर सकें। ठीक है, सबमिशन फॉर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन आईडी एंड रजिस्ट्रेशन प्रूफ इज हेयर बाय मैंडेटरी अंडर द रूल इन फोर्स। नियम लागू के तहत संस्थान के स्वरूप के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ओके, ऑफिशियल रिक्वेस्ट विलिंगनेस लेटर, a letter on the official letterhead of the organization stating willingness to sign an MOU for internship program, type of internship offered, duration of internship। मिनिमम जो है कि इंटर्नशिप अगर कोई कराना चाहता है कोई कंपनी या फिर कोई भी ट्रस्ट वगैरह, तो कम से कम 4 से लेकर 6 हफ्ते का यहाँ पर ड्यूरेशन होना चाहिए। और आपको बताना होगा कि किस टाइप का आप इंटर्नशिप ऑफर्ड करते हैं अपने संस्थान में।
मोड ऑफ इंटर्नशिप आपका कौन सा है, ऑफलाइन है, ऑनलाइन या हाइब्रिड है। हाइब्रिड है ना कि ऑफलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के मोड में हो, उसी को हाइब्रिड कहते हैं। द लेटर मस्ट बी साइंड एंड स्टाम्प्ड बाय द ऑथराइज्ड signatory company and organization profile, brief background of the organization, nature of business and sector, complete address and contact detail, official website and email ID, post experience in conducting internship या ट्रेनिंग इफ एनी। ये बताया गया कि जो भी है उसके लिए जो है कि कंपनी को उसका जो है कि बढ़िया तरीके से सारा चीज़ एड्रेस वगैरह कॉन्टैक्ट और ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह हो, पारदर्शी तरीके से यहाँ पर आप शो करें सारा चीज़। ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कंपनी है भी या नहीं है। एक रूम का कंपनी है, उसी में खाली सर्टिफिकेट वगैरह आपको बना के दे रहा है, कंपनी कहीं ज़मीनी स्तर पर कहीं भी अस्तित्व में है ही नहीं। ऐसा ना होना चाहिए। ऐसा अगर है तो उसको नहीं दिया जाएगा कॉलेज द्वारा। बेसिकली होता क्या है कि टिक सर्टिफिकेट तो आप कंपनी या फिर कोई भी मतलब मान लीजिए कोई ले लिया ठेकेदारी कि हाँ हम देंगे, और ज़मीनी स्तर पर उसका कोई ऑफिस ही नहीं होता है, कोई भी मतलब ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ऐसे ही हवा में ही आप लोग को ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट दे देगा, सब कुछ दे देता है। तो इसलिए यह निर्देश दिया गया है, ठीक है। इंटर्नशिप कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट स्टाम्प फॉर्मेट, सिंपल फॉर्मेट एंड written confirmation that the organization will issue an internship completion certificate clearly mentioning name of the student, duration of internship, nature, role of work, performance, attendance status। ये इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। कंटेक्ट एंड ऑथराइज्ड प्रूफ, identity proof of the authorized signatory if required, office address proof, official email domain, preview internship feedback, testimonial if available। उपयुक्त उत्तर उपयुक्त मापदंड को पूरा करने वाले चयनित निविदा को महाविद्यालय के स्वामी निकाय प्रबंध समिति विकास समिति के पास कराना होगा। चयनित संस्थान को निगोशिएशन के लिए बुलाया जाएगा और स्टाइपेंड देने के विकल्प फ्री ऑफ कॉस्ट, निर्धारित फी प्रति छात्र कर सहित 500 रुपया द्वारा सहमति के आधार पर नॉन जुडिशियल स्टाम्प का प्रयोग करते हुए MOU किया जाएगा। ये सारा जो रूल एंड रेगुलेशन है ये सिर्फ और सिर्फ जो संस्थान कराएगी उनके लिए है, समझ रहे हैं। हम आपको इसलिए ये सभी चीज़ों को बताया जा रहा है कि ताकि आपको पता रहे कि आप लोग किस संस्थान से कैसे इंटर्नशिप क्या है, कैसे होता है, इस सब चीज़ के बारे में आप लोग को पता चल पाए। MOU के प्रति महाविद्यालय द्वारा सॉफ्ट एंड हार्ड विश्वविद्यालय के NEP कोऑर्डिनेशन सेल को भेजा जाएगा, जहां से विहित प्रारूप के में 2 कार्य दिवस की अनुमति महाविद्यालय को भेजा जाएगा। 2 कार्य दिवस के बाद स्वतः अनुमति मान लिया जाएगा, यानी कि 2 कार्य दिवस के बाद इसको अनुमति माना जाएगा। 4A चयनित संस्थान से हुए MOU की सूचना महाविद्यालय द्वारा छात्र छात्रों को दिया जाएगा। जैसे ही कोई भी संस्थान चयनित हो जाता है कि हाँ ये MOU साइन हो गया, इसका यहाँ से कराना है, उसके बाद जो विद्यालय है, ये विश्वविद्यालय यानी कि कॉलेज है, वो आप लोगों को इसकी जानकारी देगा। MOU में यह प्रावधान अवश्य होगा कि संस्थान को अपने वेबसाइट पर इंटर्नशिप प्राप्त करने वाले इंटर्न का विवरण इंटर्न प्रारंभ होने के 3 दिन के अंदर प्रकाशित करना होगा। जैसे ही इंटर्नशिप वो शुरू होगा, ठीक है,
उसके 3 दिन के अंदर सभी का नाम जो जो भी इंटर्नशिप कर रहे हैं उनका प्रकाशित करना होगा। ठीक है। विद्यार्थी को इंटर्नशिप पूरा करने के बाद निम्न प्रमाण पत्र महाविद्यालय स्तर पर जमा करना होगा। समापन प्रमाण पत्र, कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट, न्यूनतम 60 घंटे की अवधि सहित प्रमाण पत्र, ग्रेड सहित प्रमाण पत्र। ठीक है। उपस्थिति का रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड जमा करना होगा। प्रशिक्षण प्रतिवेदन, रिपोर्ट ऑफ इंटर्नशिप, कार्य डायरी, लॉग बुक, वर्क डायरी, समझ गए। ये सब भी आप लोगों को वहाँ पर जैसे ही आप लोगों का इंटर्नशिप पूरा होता है उसके बाद महाविद्यालय को ये प्रपत्र जमा करना होगा। ठीक है। विद्यार्थी को संबंधित संस्थान से प्राप्त ग्रेड, जमा किए गए प्रपत्र, लॉगबुक, अटेंडेंस रिपोर्ट, सर्टिफिकेट के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा अंक अथवा CGPA प्राप्त होंगे। जैसे ही आप लोग इंटर्नशिप कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों को महाविद्यालय में ये सभी चीज़ें जहाँ से इंटर्नशिप कर किए हैं वहाँ का अटेंडेंस डायरी और वो आप लोगों का जो उपस्थिति रिकॉर्ड है और ये प्रशिक्षण प्रतिवेदन जो भी आप लोगों को सिखाया गया उसमें कैसे आप कितना अच्छा काम किए हैं उस आधार पर आप लोगों का यहाँ पर डायरी तैयार होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर विश्वविद्यालय में सबको जमा करना होगा। उसके बाद ही आप लोगों का CGPA या फिर अंक आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। शिष्ट संख्या 5 और 6 में संलग्न मैनेजमेंट इंटर्नशिप निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा। जो 5 और 6 में जो बताया गया है उसको इंटर्नशिप निर्देश का अनुपालन अनिवार्य होगा, यानी कि जो नियम बताया गया उसके लिए। मैनेजमेंट ऑफ इंटर्नशिप उसके लिए है, यहाँ पर देख सकते हैं आप इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेजमेंट करना है। टीचर इन द चार्ज ऑफ UG प्रोग्राम, इन सब चीज़ों को बारे में बताया गया है कि इंटर्नशिप सुपरवाइज़र यहाँ पर इतना पेज का है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को इसमें अभी कुछ भी नहीं पता चला है कि कौन से कहाँ से कराया जाएगा इंटर्नशिप। इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसे MOU साइन होगा उसके बाद ही अभी सभी कॉलेजों को बता दिया गया है कि आप लोग MOU साइन करवाएं कहीं से भी। अब आपको देखना होगा कि आपका कॉलेज या आपका जो कॉलेज है वो कहाँ से आप लोगों का इंटर्नशिप कराता है। अगर मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर कॉलेज से कराता है या फिर कोई भी हॉस्पिटल से कराता है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है वहाँ से कराता है, उसके बाद ही डिसाइड होगा आप लोगों का कि आप लोगों को क्या करना है। वहाँ पे सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। कोई किसी को मान लीजिए काम ही सिखाया जाएगा, कोई तो वो काम करेगा, कोई मैनेजमेंट में होगा तो मैनेजमेंट कराएगा। बहुत तरह का चीज़ों का काम होता है ऑफिस में। अगर एक कंपनी चलता है तो वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, तो उनमें किसी भी सेक्टर में आप लोगों को वहाँ पर इंटर्नशिप कराया जा सकता है। तो जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बेसिकली किसी स्टूडेंट के लिए नहीं था इसलिए इतना लेंदी था। स्टूडेंट के लिए रहता तो हम शॉर्ट में ही वीडियो बनाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग कमेंट करें और इंटर्नशिप आप लोगों को विश्वविद्यालय में आप लोग किस कॉलेज से हैं ये ज़रूर बताएं। धन्यवाद।